हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं स्किल। जो हमें अपने रिज्यूमे में स्किल्स लिखने होते हैं उसमें हमें क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, इस वीडियो का लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जो भी अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं बीपीओ से आईटी में। तो उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल पाए ये वाली वीडियोस देख के, जब उनको जो जर्नी है बीपीओ से आईटी में जॉब चेंज करने की। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है स्किल। अब हमें स्किल्स कैसे लिखने हैं और क्या चीज़ नहीं लिखनी, तो इस वीडियो में हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। तो हमें हमेशा याद रखना है जब भी हम स्किल्स लिखेंगे अपने रिज्यूमे में, तो हमेशा रिलेवेंट स्किल्स लिखो। आप लोग रिलेवेंट स्किल्स का कहने का मतलब है कि हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, ये चीज़ मैंने भी जब मैं स्टार्टिंग में जॉब ढूंढ रहा था, जब मैं चेंज करता था जॉब्स को, तो मैं क्या करता था, किसी फ्रेंड का रिज्यूम ले लिया या फिर गूगल से जस्ट किसी का कॉपी पेस्ट टेम्पलेटली और उसमें से कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया और मैं स्किल्स में कुछ भी लिख देता था। राइट, कुछ भी मतलब जो भी रिलेवेंट होते थे या नहीं होते थे मैं कुछ भी लिख देता था उस टाइम पे। तो क्या होता था, जब इंटरव्यू मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछता था या स्कैनिंग के टाइम पे मेरा या तो रिज्यूम में नहीं सिलेक्ट होता था एटीएस की वजह से, या फिर अगर सेलेक्ट भी होता था तो उसमें क्या होता था, जब इंटरव्यू मेरे से क्वेश्चंस पूछा था तो उनके सामने रिज्यूम है, उनको लगता है कि ये स्किल्स आते हैं। राइट, अब वो मेरे से उसमें से क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर को भी ये चीज़ बहुत क्लियरली पता है हर कंपनी में अपना अलग अलग प्रोसेस होता है काम करने का, अलग अलग एसओपीज फॉलो होती हैं, अलग अलग बीयूए फॉलो होता है काम करने के लिए। करेक्ट, तो उनको भी पता है कि जिस कंपनी में मैं इंटरव्यू देने आया हूँ मुझे उस कंपनी का चीज़ें हर चीज़ नहीं आती, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी के बारे में जानता हूँ लेकिन जो उनका एसओपीज है, एसओपी है और अपना बीयूए है ना, जो बिजनेस यूनिट है, उनका काम करने का तरीका है, वो मुझे नहीं आता होगा। तो उनको भी 100% उस चीज़ पे मेरा परफेक्शन नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ स्किल सेट की बात है, जो मैं खुद से रिज्यूमे में लिख रहा हूँ, तो वो लोग क्या चाहते हैं कि वो चीज़ तो मुझे अच्छे से आती हो, क्योंकि उसी चीज़ पे वो लोग मेरे को जज कर सकते हैं ना कि मेरे को टेक्नोलॉजी वाइज कितनी चीज़ें आती हैं और कितनी चीज़ें नहीं आती हैं। तो उसमें आप जब भी स्किल्स लिखो तो हमेशा कोशिश करो कि जो स्किल्स आपको आती हैं वो आप सबसे ज़्यादा अच्छे से उसमें मेंशन करो। अगर कुछ आपको लगता है कि ये स्किल्स मेरे को थोड़ी सी आती हैं, प्रॉपर नहीं आती, तो उनको थोड़ा नीचे लिखो, ऊपर हाईलाइट मत करो। ऊपर वो वाली स्किल्स लिखो। अगर आप फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट लिख रहे हो तो 10 में से कोशिश करो कि 6 to 7 स्किल्स वो हों। अगर इंटरव्यूअर आपसे उसके कुछ भी इन एंड आउट पूछते हैं रिलेटेड टू दैट टॉपिक, तो आपको वो चीज़ आती हो, क्योंकि वही चीज़ है जो आपको एक वहाँ पर रेपो बनाने में और आपको हेल्प करेगी इंटरव्यू में आगे प्रोसीड कराने में। जो इंटरव्यू आपको समझ पाएगा कि आपको कितनी चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ नहीं आती। तो अगर कोई देखो, कुछ स्किल्स में क्या होता है, अगर मेरे को 1% मानो 10 स्किल्स लिखी, 10 में से मुझे 7 अच्छे से आते हैं, मुझे पता है अगर इंटरव्यूज में से कुछ भी पूछेंगे तो मैं एटलीस्ट 70 to 80% आंसर करेक्ट दे पाऊंगा। राइट, हो सकता है नीचे 3 स्किल्स मैंने ऐसे लिखे जो मैंने अभी पढ़ी है या मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन स्टिल मेरे को वो चीज़ मैं मैनेज कर लूँगा। अगर इंटरव्यू मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे तो मैं बिल्कुल ब्लैंक नहीं होऊंगा, मैं कुछ परसेंट आंसर कर पाऊंगा उसका, कि 30-40%, तो वो मैनेजेबल होती है। अगर आप सारी स्किल्स ही ऐसे लिख देते हो किसी से कॉपी करके, या जस्ट आपके फ्रेंड ने बोला ये लिख दे, इंपॉर्टेंट होता है जॉब के लिए, और आपने वो स्किल्स लिख दी। फॉर एग्जाम्पल आप नेटवर्क इंजीनियर हो, आपने सारी प्रोटोकॉल्स वहाँ पे लिख दी स्किल्स में, मुझे ये भी आता है फॉर एग्जाम्पल आपने वहाँ लिख दिया मुझे बीजीपी आता है, ओएसपीएफ आता है, ईआईजीआरपी आता है, जो भी अपने प्रोटोकॉल्स, अपने सब प्रोटोकॉल्स लिख दी। अब आपको पता ही नहीं है कि वो प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं, उसका या क्या यूसेज है। इंटरव्यू की नज़रों में तो आपको वो चीज़ आती है लेकिन आपको एक्चुअल में वो चीज़ नहीं आती। तो इसलिए उस सिनेरियो में जाने से अच्छा है कि हमें जो चीज़ आती है हम स्किल सेक्शन में वो ही लिखें, क्योंकि स्किल सेक्शन एक वो सेक्शन है जो हमें आना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पर। उसी के बिहाफ पे आपका इंटरव्यू आगे डिसाइड होगा कि आपको किस तरीके से इंटरव्यू में आगे प्रोसीड, क्योंकि अगर आप उसी में आंसर नहीं दे पाओगे तो जहाँ पे जब वो अपनी कंपनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, तो हो सकता है वो तो हमें एग्जैक्टली वैसे भी ना आते हो, चीज़ें उस लेवल पे ना आती हो, तो हमारा इंटरव्यू अच्छा नहीं हो पाएगा। तो बेस्ट एडवाइस मेरी तो यही है कि आप स्किल सेक्शन में हमेशा वो स्किल्स लिखो जो आप श्योर हो आपको आती हैं। अगर इंटरव्यू आपसे कुछ भी इन एंड आउट से रिलेटेड पूछते हैं तो आप एटलीस्ट उसका 70 to 80% आंसर कर पाओ, जो कि आपके चांसेस ज़्यादा हाई हो जाए आपके ड्रीम जॉब को अचीव करने में। थैंक यू सो मच, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, और वीडियो को लाइक करके जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।